इस किस्त में आप देखोगे कि दिली दमीर और तुर्कुत आइकिस की कब्र पे जाते हैं और फ़ातिहा पढ़ते हैं। फिर तुर्कुत कहता है कि बाबा अब मैं बिना शर्म के तुम्हारी तरफ देख सकता हूँ। तो उसके बाद दिली दमीर कहते हैं कि अब हमने आइकिस से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। उसके बाद दिली दमीर कहते हैं कि बेटा मेरी बात गौर से सुनो, अब मैं चाहता हूँ कि आप तुम शादी कर लो और घर बसा लो। आइकिस भी और मैं भी खुश देखना चाहते हैं अब तुमको। फिर तुर्कुत कहता है कि बाबा जब तक ये ज़मीन हमारी नहीं हो जाती और मैं जब तक मंगोलों को यहाँ से भगा नहीं देता, जब तक मेरा चैन नहीं लगेगा, जब तक मेरे जिस्म में ताकत है मैं लड़ता रहूँगा और मेरी घर सिर्फ कब्र है। उसके बाद दिली दमीर भी सिर हिलाकर हाँ कह देते हैं। दूसरी तरफ कुंदुकदो और हाइमा खालम हमज़ा से मिलने आती है और हमज़ा से कहती है कि तुमने इतने गुनाह किए, जब तुम्हारा बाप शहीद हो गया था मैंने तुम्हें उठाकर अपने बच्चों में डाल दिया था कि तुम अकेला ना समझो। मैंने तुम्हारी तबीयत अपने बच्चों की तरह की है और तुमने क्या किया, मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कहकर हाइमा खालम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ताजिर अफरासिया अपने आदमी से कहते हैं और नोमान को ढूंढो और कहना कि मैं उसके हुक्म का इंतज़ार करूँगा। दूसरी तरफ कुंदुकदो हमज़ा से कहता है कि तुमने सारे जो हमारे सिपाही जिनको तुम नोमान के पास ले गए, तुमने उन्हें सबको गुनाह में शामिल किया है, उनके ज़िम्मेदार भी तुम हो। उसके बाद कुंदुकदो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें मौत की सज़ा मैं ही सुनाऊंगा। उसके बाद कुंदुकदो एक अपने सिपाही को बुलाता है और कहता है इसे जा नमाज़ दो, अगर इसमें थोड़ा सा भी ईमान है तो इसे नमाज़ पढ़ने दो। उसके बाद कुंदुकदो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमज़ा चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से। तरफ नोयान के डेरे में हर जगह लाश बिछी होती हैं और अलूबिल का ढोलक भी फटा होता है। जब दांदुक आता है और कहता है ये क्या हुआ, उसके बाद वहाँ नोयान भी आ जाता है। नोयान देखता है चारों तरफ अपने सिपाहियों की लाश ही लाशें पड़ी होती हैं। उसके बाद वो उतर के आता है और कहता है कि अर्तुगरुल ने अपना बदला ले लिया, जो उनने कहा था वो उनने पूरा किया। अब फिर अलूबिल कहता है कि कुछ हमारे सिपाही भाग गए हैं और कुछ शहीद हो गए हैं। उसके बाद नोयान कहता है कि जो भाग गए उन्हें कत्ल कर दो, उगेड़े की सेना से कुछ और सिपाही मंगाओ। अब तो जंग चालू हुई है, अब हम बताएंगे जंग किसे कहते हैं। अब एक हम गुफा में अपना ठिकाना बनाएंगे। दूसरी तरफ कबीले के मेन गेट पर ढोल बजने लगता है और जब भी हाइमा खालम को एक सिपाही आकर बताता है कि अर्तुगरुल भाई आ रहे हैं और उनके साथ एक जख्मी आदमी भी है। उसके बाद सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि अर्तुगरुल अपने भाई सुगुर्स्तगिन को ला रहा होता है और हाइमा खालम देखकर इस हालत में रोने लगती है और उन्हें अपने हाथों में देखती है और अपने बेटे को इतने साल के बाद देखने के बाद वह रोने लगती हैं और अपने चेहरे से उसके बाल हटाती हैं। फिर वो देखकर और ज़्यादा रोती हैं। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है वालिदा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसके बाद वो बहुत जज्बाती हो जाती है और उससे चिपट कर रोने लगती है। उसके बाद अर्तुगरुल और कुंदुकदो अपने भाई को सहारा देकर कबीले के अंदर ले जाते हैं और उसे आराम एक बिस्तर पर लिटा देते हैं। उसके बाद सुगुस्तगिन कहता है कि माँ तुम टेंशन मत लो कि मुझे मंगोल का खंजर घायल तो कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता, मैं जल्दी ही सही हो जाऊंगा। उसके बाद आर्तुक और दरवेश वहाँ पहुँचते हैं ताकि उसका इलाज कर सके। उसके बाद वह सबको बाहर जाने को कहते हैं और उसके बाद वह सब बाहर चले जाते हैं। सब बाहर आ जाते हैं और सरदार कुरकुत हाइमा खालम से पूछता है कि सुगुस्तगिन कैसा है। तो हाइमा खालम बताती है कि उसका जख्म बहुत गहरा है, अल्लाह मालिक है। फिर गुमुस्तगिन कहता है कि तुमने हमारे भाई को लाकर हम पर एहसान किया, ये इसके साथ ऐसा किसने किया। उसके बाद अर्तुगरुल बताता है कि इन्हें हमारे साथ मंगोल मिल गए थे और हमें नोयान भी मिल गया था। उससे सामना होने के बाद एक मंगोल ने हमारा खंजर मार दिया। उसके बाद तोतागिन कहता है ऐसे कैसे हुआ भाई, तुमने तो हमें नोयान के पास हमें भेजा था, तुम्हें कैसे मिल गया नोयान। उसके बाद गुमुस्तगिन कहता है कि तुम्हें यहाँ ये कैसे मिल गया, तुम्हें नोयान का कैसे पता लगा। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है ये सब सिर्फ एक इत्तफाक है जो कि मैं कहीं जा रहा था और ये हमें मिल गए। उसके बाद सारे अर्तुगरुल का पीछे ले लेते हैं कि तुम वो हो, तुम वो हो। इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से से वहाँ उन्हें सबको चुप कर देता है और तभी हाइमा खालम भी बोल पड़ती है कि मेरा बेटा जख्मी है और तुम्हें अपनी बातों की पड़ी है, जाओ अपने अपने खेमे में जाओ और अपने
मजबरे अपने खेमे में ही हल करो, हमारे यहाँ मत हल करो। उसके बाद सबको जानू को कहती है जाओ अपने तरफ जाओ। उसके बाद वो कहती है कि तुमने जंग जीत ली, अब भी तुम्हें चैन नहीं पड़ रहा, हमने सारे बदले ले लिए हैं। एक गुफा में नोयान और उसके साथी बैठे रहते हैं। ये एक नया ठिकाना बना लेते हैं। उसके बाद नोयान अपने हाथ पर टाँके भर रहा होता है और कहता है कि हमें किसी भी हाल में वो मोर हमें लानी होगी। अगर हम वो मोर नहीं ला सके तो हमारी सेना 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिससे हमारी ताकत ख़त्म हो जाएगी और चंगेज़ खान हमसे बहुत नाराज़ होगा। इसलिए हमें उस मोर को कैसे भी लाना होगा। उसके बाद कहता है कि वो ज़रूर मोहर हमारे पास खुद ही लाएंगे। उसके बाद ये यहीं डी एंड हो जाता है एपिसोड का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइम बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है यार आपकी।